स्टार्ट Yes, करें। sister. Yes, sister. हम्म। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। Amen. धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपका क्षमा और आपका प्रेम सबसे बढ़ के जो है प्रभु हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सब सुरक्षित है, स्वस्थ है, भले चंगे है प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा, आपकी दया हमारे ऊपर हमेशा और हमेशा है। हम धन्यवाद देते हैं हर पल के लिए, आज दिन भर के लिए, कि जब जब हमने आपको पुकारा, आपको याद किया, आपने हमारे ऊपर अपने हाथों को रखा और ढाढ़स दिया कि आप हमारे संग है, आप हमारे साथ है, आपने हमें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ऐसा मौका दिया है इस वक्त कि हम एक मन एक चित होके आपकी निकटता में आए, आपको जानने के लिए, आपके वचनों को समझने के लिए प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर हम सब जो वचन के अनुसार कहता है कि जहां दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं आप वहां उपस्थित होते हैं, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित है और आप अपना बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते, समझ की बातें हमारे मुंह पर रखते हैं प्रभु, कि हम उन समझ को समझ के पिता परमेश्वर अपने जीवन में उसे लागू करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सिस्टर फ्लोरिटा के लिए। पिता परमेश्वर जिस सब्जेक्ट को आज लेना है प्रभु, उसे आपने उनके होठों पर डाल दिया, उनके बुद्धि और ज्ञान में डाल दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिन बातों को आज हमें सीखना है, समझना है, उसके लिए प्रभु आपने अपनी समझ हम सबको दे दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ऐसा जरिया दिया है कि हम इस यूट्यूब के द्वारा, इस क्लास के द्वारा अपनी जो बातें हैं प्रभु, जो हम नहीं सीखते, हम नहीं जानते प्रभु, उससे भी आप सिखाते और समझाते हैं पिता। बहुत बार हम वचनों को पढ़ते लेकिन नहीं समझते प्रभु, पर आप हमारी समझों को खोल रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक जन जो आज आपके निकटता में है, सभी कोई आपके प्रिय और चुने हुए लोग हैं, जो नहीं जुड़े हैं पिता, जो रिकॉर्डिंग देखने वाले, उन सबको भी आपने आशीषित कर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर वो कार्य को जो हमें चाहिए, जो हमें करना है, जो हम करने वाले, उन सबको आपने पूरा कर दिया है। सच में पिता परमेश्वर आप हम सब के महान परमेश्वर है, आप हम सब के उद्धार है प्रभु। हम सब पिता परमेश्वर आप पर विश्वास रखते हैं और हम सब प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमसे पहले प्रेम किया है पिता, और अपना प्रेम को हमें हमारे अंदर डाला है, वो पवित्र आत्मा दिया है प्रभु। धन्यवाद देते, वो विश्वास, अपना विश्वास दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आप हमारे श्रोता बन गए हैं प्रभु, जहाँ का पानी कभी घटता नहीं प्रभु, उस तरह के हम जीवन के जल को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु। हर वो प्यास हमारा प्रभु जो जीवन में, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए, वचनों के द्वारा प्रभु आप हमारी हर प्यास को बुझाते हैं। हर वो सीख को दे रहे हैं प्रभु जो जीवन में हमारे लिए चाहिए। उन वचनों के द्वारा हम प्रभु हर वो चीज को पा सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम दिन ब दिन, हर दिन अपने आप को नया बनाते जा रहे हैं प्रभु, शैतान की बुरी युक्तियों से लड़ रहे हैं पिता, उन वचनों के द्वारा, जो वचन आपका जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार है, जो हमें भी सही करता है प्रभु और शैतान को भी हराता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हम सब आपके योद्धा बन गए हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, praise you, Abba Father. We worship you, Jesus. We worship you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. हम ईश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, उसके सभी महिमामय शक्ति के द्वारा हमें बल प्रदान किया गया है। अंधकार की शक्ति से हमें बचाया गया है और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बदला गया है। हम ईश्वर का जन्मा है,
हमारे पास इस संसार में विजय पाने जैसा विश्वास है जो हम में निवास करता है, क्योंकि जो हम में है वह उससे, जो इस संसार संसार में है, उससे भी महान है। थैंक यू जीसस। हम सभी कार्य अभिषेक तथा उसके अभिषेक के द्वारा करेंगे जो हमें बल देता है। प्रभु ही हमारे जीवन का बल है। ईश्वर की शांति, शालोम, संपूर्णता जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। प्रेज गॉड। जो बातें अच्छी और शुद्ध है, थैंक यू लॉर्ड, जो बातें उत्तम और सुंदर है, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की है, उन्हीं पर हम ध्यान लगाते हैं। हम कोई भ्रष्ट और बुरी बातें अपने मुख से नहीं निकलने देते हैं, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर सेवाकाई का अनुग्रह प्राप्त हो। थैंक यू जीसस। हम ईश्वर की पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करते हैं, क्योंकि हमें छुटकारे के दिन के लिए मुहर बंद कर दिया गया है। ईश्वर के शब्द की सच्चाई को हम प्रेम से कहते हैं और हम सभी चीजों के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त में उन्नति कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोई भी मनुष्य उनके हाथों से हमको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब हमारे पास अनंत और प्रचुर मात्रा में जीवन है। थैंक यू लॉर्ड। हम ईश्वर की शांति, संपूर्णता, शालोम को अपने हृदय में राज करने देते हैं और हम किसी भी चीज की चिंता करने से इनकार करते हैं। थैंक यू जीसस। हम अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देते हैं, क्योंकि वह हमारा ध्यान रखता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर चिंता तुरंत चली जाए। हम अपनी आंखों के सामने से ईश्वर के शब्द को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमारे लिए जीवन है और हमने उसे पा लिया है। यस लॉर्ड। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को चंगाई प्रदान करता है। थैंक यू लॉर्ड। ईश्वर हमारे पक्ष में है, ईश्वर हमारे साथ है। कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जीवन एवं ईश्वरीयता के संबंध में उसने हम सबको सब कुछ दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए हम उसकी दिव्य प्रकृति का सहभागी है। हम विश्वासी है, हम अविश्वासी नहीं है। हम विश्वासी है, इस कारण यह चिन्ह हमारे पीछे पीछे आता रहता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हम नई नई भाषाओं में बातें करते हैं। हम रोगी पर हाथ रखते हैं और वो चंगा हो जाता है। थैंक यू जीसस। हम अभिषिक्त है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमको उसके पवित्र नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। और हम जो इस पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में भी बंध जाएगा। थैंक यू जीसस। शैतान, हम सब तुम्हें बांधते हैं, तुम बंध गए हो, और हम पृथ्वी पर जो बंधन खोलेंगे वह स्वर्ग में भी खोला जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर इस पृथ्वी की शक्ति और अंधकार के शासक
और उसके सिद्धांत को हम सब बांध देते हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर आध्यात्मिक चरित्रहीनता जो ऊंचे स्थानों पर है उनको बांधते हैं और उनको उतारते हैं। हम उन्हें हमारे प्रति अहानिकारक और अप्रभावित घोषित करते हैं। थैंक यू जीसस। हम दूतों के बंधन को खोल देते हैं। दूतों, अभी जाओ, हमारी उपज हमारे आगे लाओ। अभी जाओ, हमारी पदोन्नति ले आओ। हम ईश्वर की अति कृपा में और पवित्र आत्मा के संग आराम से चलते हैं। थैंक यू। अति कृपा आती है, पदोन्नति आती है, समृद्धि आती है, बहुतायत का जीवन आता है। अभी दूतों जाओ, मेरे कहे हुए शब्द को सुनकर जाओ, उसे अब भी पूरा करो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम प्रभु यीशु क्रिस्त में पूर्ण है। थैंक यू जीसस, जो सभी शक्ति और सिद्धांतों का मुखिया है। हम उनका कारीगरी है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त में सभी भले कार्य को करने के लिए बनाया गया है। थैंक यू लॉर्ड, जिसके लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने पहले से ही हम सब का अभिषेक किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ताकि उसके मार्ग में मैं चल सकूं। थैंक यू जीसस, ताकि उसके मार्ग में हम सब चल सके। क्रिस्तीय और विश्वासी कर्ज से मुक्त होने का चमत्कार देखने का अनुभव प्राप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सभी सदस्य और सहयोगी प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हर कलीसिया में प्रतिदिन होने वाले मिस्सा प्रार्थना सभा की संख्या की परवाह न करते हुए हर धर्मानुष्ठान के समय प्रार्थना भवनों में और भवनों के छज्जों पर भी लोग भरे रहेंगे। हम आदेश देते हैं, हजारों हजारों की संख्या में लोग आ जाए, उत्तर से आए, दक्षिण से आए, पूरब से आए, पश्चिम से आए। दूतों जाओ, उन्हें अब भी गिरजा घर में लाओ। बिना विलंब किए, परिश्रमी, समर्पित, वचनबद्ध, बिका हुआ, 10 मांस देने वाला, दहकने वाला, अभिषिक्त, पवित्र बाइबल लिए हुए, शैतान को कुचलने वाले विश्वासी, उन्हें अब भी लाओ। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर दुखियों को लाओ, रोगियों को लाओ, गरीबों को लाओ, उदास लोगों को लाओ और वे चंगे हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम दबाव डालते हैं, अरबों का धन प्रवाह की तरह आ जाए। सभी धार्मिक सम्मेलन एवं सभा के लिए बनाया गया बजट पूरा हो गया है। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम अपने जीवन पर उनके अभिषेक की वृद्धि को घोषित करते हैं। हम परमेश्वर का छुड़ाया हुआ है, सो हमने जो भी कहा है सो हमने कह दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। और यह अब प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू द फादर, प्रेज द फादर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर निशा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शांता। Praise the Lord, sister. The Lord, sister. Praise the Lord
सिस्टर ना आए तब तक रिवीजन करे सिस्टर कल का। कराइए सिस्टर आप। और सिस्टर शांता प्रेज गॉड। यस सिस्टर। को यस कल हमने क्या लिया था, इब्रानियों से स्टार्ट किया था ना कल, हाँ सॉरी नहीं, आप क्या बोले? मैं नहीं, सॉरी मैं सुन नहीं पाई वहाँ पे। हाँ क्या बोले? इब्रानियों नहीं 2:8 का है। नहीं, हमने साम, सिस्टर ने साम 1, 2, 3 ये किया था। यस उसके पहले हम कल कल्पना के बारे में पढ़े थे। कल्पना मतलब इमेजिनेशन शायद। बताए सिस्टर थोड़ा। आप स्टार्ट कीजिए, मैं आपको आपके साथ साथ होती हूँ। यस सिस्टर ने बताया था जो कल्पना होती है उसका मीनिंग के बारे में भी बताया था सिस्टर ने कि हम्म कल्पना मन से देखने की क्षमता है जो हम आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि जो हम देखना चाहते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमें इमेजिन भी करना है मन में। और वो जब सिस्टर ने बोला था कि हम जब वचन बोलते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं, पर हम उसको इमेजिन नहीं करते या उसके उस पे कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कि कोई बीमार है और वो बोलता है मैं चंगा हो गया हूँ, तो उस पर उठकर उसको चलना है या उसको एक्शन करना है तो ही वो काम करेगा। जैसे कि इमेजिनेशन भी कर सकते हैं मन में कि जो नहीं दिखता उसको इमेजिन करना है कि वो हमारे पास है या हम चंगे हो गए हैं। ऐसे इमेजिनेशन करते हैं तो तुरंत ही हमें वो रिजल्ट मिलता है। देखो हम्म सिस्टर ने वो साम वाला बताया था फिर। साम 1, 2, 3। हाँ 1 2 3 उसमें साम 1 1 2 3 उसमें था। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो या मैं पढ़ती हूँ सिस्टर। वह ओके। नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। प्रेज़ गॉड। अ, हम जो बोलते हैं वो हमें पूरे दिन ध्यान भी रखना है। जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि हमारी जो जीभ है, जो जुबान है, उस पे वो पवित्र आत्मा के हमें देना है। हर रोज उनको कंट्रोल में करना है क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हम पाएंगे। जो हम बोलते हैं वही हमारे साथ होता है क्योंकि हम जो बोलते हैं उसका हम विचार करते हैं, इसे इमेज बनाते हैं तो वही होता है हमारे साथ। तो हम हम नेक मनुष्य, तो हम नेक मनुष्य कैसे होते हैं कि ऐसे तो सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो प्रभु का जो वचन है वो कहता है कि वह तो रात दिन उपदेशों का मनन करता है। तो रात दिन उपदेशों जो हमें होता है उसको इमेजिन करना है। जैसे हम एक वचन लेते हैं कि प्रभु के गौ से हम चंगे हो गए हैं, तो हमें वो अ, आज ब्रदर जॉनसन ने बताया था, वो हिंदी क्लास होता है उसमें, कि हमें प्रभु के गौ जो होते हैं वो देखना है। जो प्रभु का लहू जो बह रहा था वो देखना है, इमेजिन करना है, तो उसके गौ से हम चंगे हो गए हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु ने जो लहू हमारे लिए जो बहा दिया वो उस वो सच्चा है और वो कीमती लहू से हम सब लोग के जीवन में सब चंगाई मिलती है। सिर्फ हम हमें उस पर विश्वास करना है और रात रात दिन जो प्रभु ने कहा है उसका मनन चिंतन करना है। सिस्टर थोड़ा बताइए उसके बारे में। हाँ, जैसे ही हम कल्पना के बारे में पढ़ रहे थे, राइट सिस्टर? हम कल्पना, जो इमेजिनेशन है वो हम नेगेटिव भी लेते हैं और हम
परमेश्वर के वचन से भी होता है, बट कई बार हम देखते हैं कि बहुत बहुत टाइम हम ऐसे देखते हैं कि हम एज अ नेगेटिव में देखते हैं, राइट सिस्टर? हाँ, यस सिस्टर। जैसे कि अभी जैसे ये पिछले साल जो ये कोविड का ये हुआ था, एंड बहुत टाइम जैसे जैसे ये बीमारी का बारे में ऐसे पता चल रहा था लोगों को, पहले नहीं इतना ये नहीं था, बट जैसे पता चल रहा था इस बीमारी के बारे में, कैसे उस यही सोच में आ रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, बाद में कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मतलब ये सब सोचते थे। बट हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, उस नेगेटिव सिचुएशन पे ध्यान नहीं देना। जो परमेश्वर का वचन जो कहता है, हमें उस वचन को लेके इमेजिन करना है। तो हम जितना ज्यादातर हमारा ऐसा होता है कि हम पहले ऐसा था, एंड कभी कभी ऐसा ये होता है कि हम ज्यादातर हम नेगेटिव सिचुएशन जो नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट उसको हम हटा के हम परमेश्वर का वचन से हम मेल खाए, राइट सिस्टर? यस सिस्टर, परमेश्वर के वचन को ही हमें उसका ही मनन करना है, क्योंकि वो ही सत्य है। जो हमारे विचार है वो परमेश्वर के जो विचार है, जो परमेश्वर ने योजना जो बनाया उससे बहुत अलग है। हम्म। और वो अच्छाई के लिए उन्होंने योजना बना के रखी है हमारे लिए, जो हम सोच भी नहीं सकते वैसा ही रिजल्ट वो हमें देंगे। जो हमने बोला है उनके वचन में वह जरूर परमेश्वर पूरा करता ही है, क्योंकि वो सच्चा है और जीवित परमेश्वर है हमारा। हम्म। तो हम जब हमारा अगर हमें कैसे हम ये कल्पना कैसे कैसे बनता है? कल्पना ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो क्या बोलते हैं सिस्टर, जानकारी? जानकारी, यस। हाँ। तो ये जानकारी से बनता है। हम इमेजिन कैसे करते हैं, ये इंफॉर्मेशन से ये बनता है। और अगर हमारा जानकारी ही हमें गलत मिलता है, तो हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो कल्पना है, वो भी गलत होता यस है ना? सिस्टर, बिल्कुल राइट। यस सिस्टर। और जो जानकारी को हम अलाउ करते हैं अपने जीवन में, ये करते हैं, तो उसी अनुसार हमारा कल्पना भी बनता है। यस जैसे सिस्टर। हम फिर हमने साम 1 का 2 2 3 में भी हमने पढ़ा। आप वो वचन पढ़ेंगे सिस्टर? यस सिस्टर, अभी 2 वाला पढ़ू या 3 वाला अभी? दोनों दोनों पढ़िएगा। यस। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। हम्म। इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उन वृक्ष समान है जो उचित समय में फलता और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। यह जो भी करता है सफल ही होता है। Praise God. हाँ, प्रेज गॉड। मेरा बाइबल में मैं एक मिनट, हाँ सिस्टर, ये हाँ, इसमें लिखा है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन मनन करता है, yes, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल सूत्र के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके yes, पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। तो सेकंड वर्स में जो साम शूद्र ग्रंथ 1 का 2 में लिखा है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अब ये परमेश्वर का वचन है, राइट सिस्टर? परमेश्वर ने ये कहा है, और ये वादा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, जो परमेश्वर का वचन मनन करता है, जो परमेश्वर का वचन दिन रात उसको उस वचन को सोचता है, राइट? मनन right. करता है। मनन मेडिटेशन होता है सिस्टर। हाँ, मेडिटेशन, मनन। हाँ, हाँ, मनन करता है। तो
उस वचन को मेडिटेट करता है, मनन करता है, सिर्फ एक या दो बार नहीं, पूरा रात, दिन रात। जैसे जोशुआ में भी परमेश्वर ने जोशुआ को बोला था, और वो वचन हमारे लिए भी है कि दिन रात मेडिटेट करने के लिए, है ना सिस्टर? परमेश्वर ने बोला अगर हम, हाँ, दिन रात उसमें कहा है। का हाँ चित उसमें है, जी। आपका चित उसमें लगाए रखो, व्यवस्था की हम्म। पुस्तक आपके चित से हटना ना पाए। हाँ, तो हम तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक समस्या को जब भी कुछ ऐसा समस्या होता है तो हम उस समस्या को पकड़े रहते हैं, और उसके ऊपर हमारा कितना बार उसी बात को हम पकड़े रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक या रात तक। तो हम कितना बार उस बात को सोचते रहते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं सिस्टर? यस सिस्टर, और जो जब हम, हमारा हम्म, जी यस बोलिए। सिस्टर होता है, कोई भी कोई ऐसा बोल देता है ऐसे, तो हम वचन में नहीं आते, पर ऐसे जो बोला है उसको ही बोलते रहते हैं कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, और 10 लोगों को भी बताते हैं कि देखो इसने ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा। हाँ, तो हम एक बात को कैसे पकड़े रहते हैं, और उसी मतलब जो समस्या या चाहे जो भी बात ऐसा रहता है जो हमें मतलब हमारे दिमाग में ऐसे घूमता रहता है, तो हम उसी बात को कैसे हम पकड़े रहते हैं। बट हम कितना बार ये सो हम कितना बार ये सोचते हैं कि हम उस समस्या से कैसे निकले। कई बार हम परमेश्वर का जो वचन, जो परमेश्वर ने प्रॉमिस, जो हमें वादा किया है, हम उस वचन को कितना बार अपने समस्या के लिए हम यूज करते हैं सिस्टर, या हम उस वचन को उस वचन क्या कहता है, वो वचन क्या कहता है, हम वो सोच के उस वचन को लेते हैं, या जानने के लिए उस वचन को लेते हैं। कई बार हम बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा समस्या, हम जब समस्या में रहते हैं तो हम कैसे परमेश्वर का वचन ढूंढते हैं, राइट? कि कौन सा वचन ये कह रहा है तो मैं ये बोल दूं, ये वचन कह दूं तो ये फटाफट ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा ये समस्या का हल निकल जाएगा। यस सिस्टर, बिल्कुल। तो कई बार हम समस्या को लेते हैं अ, कि ये सॉल्व हो जाए, मतलब ये खत्म हो जाए, ये समस्या खत्म हो जाए मेरे लाइफ में, ऐसा सोच के हम परमेश्वर का वचन वचन लेते हैं, है ना सिस्टर? यस सिस्टर। तो पर हमें हमें सिर्फ उस वचन को अपने समस्या के लिए नहीं लेना है, बल्कि वो वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन वचन क्या कहता है, हमें उस पे हमें हमें जानने के लिए हम वो वचन को ले और सीखे। हम जब जैसे कल सिस्टर फ्लोरिटा हमें बता रही थी कि, और ये रोज का दिन होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हम जब कोई खाना खाते हैं, हम ऐसा तो नहीं खा हम इसलिए तो नहीं खाते हैं ना क्योंकि हमें हमारा वो ड्यूटी ड्यूटी है, ऐसा तो नहीं करते हैं हम। सिस्टर। तो हम कैसे करते हैं, हम उसको हमें हमें वो खाना जरूरत है, हमें हमारा शरीर के लिए वो खाना जरूरत है, हम अगर नहीं खाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, राइट सिस्टर? राइट सिस्टर। तो उसी तरह हमें परमेश्वर का वचन भी लेना है। हम कैसे जो भी हम जब जैसे हम कोई खाना ऐसे खाते हैं, हम इतना मौज से खाते हैं उसको, ऐसा नहीं खाते कि वो एक ड्यूटी है, नहीं, हम उसको खाते हैं क्योंकि वो नीडेड है, वो जरूरत है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें उस तरीके से हमें वो वचन को लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जीवित रोटी जैसा है, रोटी जैसा नहीं है, रोटी ही है। यस। यस सिस्टर। और हम्म। दूसरा वचन कहता है कि इससे, यानी कि जो हम उपदेशों का मनन करते हैं या हम उससे विश्वास करते हैं, तो इससे
वह मनुष्य यानी कि जो विश्वास करता है और जो दिन रात जो मनुष्य उसका मनन करता है, वो उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है। सुदृढ़ यानी मजबूत। वो हम्म उस वृक्ष जैसा मजबूत बनता है। यानी कि अभी कोई भी समस्या आती है तो उसको पता है कि प्रभु का जो हथियार, जो वचन, वो हथियार, जो शस्त्र प्रभु ने हमें दिया है, वो अब हमारे पास है, तो हम हर बात में उसमें विजयी होते हैं। क्योंकि अब हमारे पास जो प्रभु ने दिया है उसका मनन चिंतन करके वो हमारे हृदय में बिल्कुल बैठ गया है। हम कभी नहीं भूलेंगे उसको, क्योंकि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। और जो प्रभु का वचन है उससे जो जो विश्वास, जो वृक्ष होता है, वो जो वृक्ष, जो नदी के किनारे जो वृक्ष लगता है सिस्टर, वो एकदम मजबूत होता है। और हम्म उसका जो फल होता है वो भी अवश्य एकदम फलता है, यानी एकदम अच्छा फल आता है। और वो कभी मुरझाता नहीं है। इस हम जो ये करते हैं तो विश्वास करते हैं और वचन का मनन चिंतन करके हम उसमें ज्ञान से, जब हमें प्रभु ने ज्ञान से भर दिया है, तो हम उस ज्ञान का जब समस्या आती है तो हम मजबूत डटे रहे। सामने प्रभु कहते हैं ना कि आप डटे रहो, ऐसे यशोपात को बोलते हैं ना, ये युद्ध, आप वहां जाओ और डटे रहो, वहां पे खड़े रहो ऐसे। तो जैसे प्रभु ने बताया, ऐसे कि जो युद्ध जो है हमारा या कोई भी समस्या है, वो प्रभु की ओर से नहीं आती है। तो हम्म उसके लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, जो वचन, जो उन्होंने कहा है, उसका जो हम उससे मजबूत, उस वृक्ष के जैसा, यानी कि जो जलधार के किनारे जो वृक्ष होते हैं वो एकदम मजबूत होते हैं, है ना सिस्टर? हम्म वो एकदम मजबूत होता है, वैसा हम भी बनते हैं, ऐसे एकदम मजबूत। कोई भी परिस्थिति आते हैं हम घबराते नहीं है। और काफी बार बाइबल प्रभु ने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु ने काफी बार हमें बोला है। और कोई भी कुछ भी है तो इमेजिनेशन करना है। अगर सिस्टर स्वीटी का कल था ना कि जॉब के लिए, तो सिस्टर स्वीटी हम्म इमेजिनेशन, सिस्टर ने बताया इमेजिनेशन करना है कि हमें जॉब मिल गई है, प्रभु यीशु के नाम से हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, इमेजिन करना है। ऐसे सिस्टर बोलता है ना कि मेरे हाँ, अगर हस्बैंड जाए, मेरा हस्बैंड टिफिन लेके जा रहा है, ऐसा भी इमेजिनेशन करता है। जी जी सिस्टर। और हम कभी उसमें मुरझाते नहीं और हमेशा हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हम हमारे पास वो हथियार है, जो प्रभु ने हमारे लिए जो हथियार बनाया है वो हमें कभी नहीं हरा पाएंगे। और क्योंकि प्रभु ने जो हथियार, प्रभु का हथियार है, वो जो है वो शैतान तो हार चुका है पहले से ही। हम्म प्रभु को उन्हें हरा दिया है जगत। और प्रभु ने हमें जगत में जीत दिलाई है, तो हम सब विजयी है प्रभु यीशु में। हम्म यस सिस्टर, बताइए फिर उसके बारे में ज्यादा। 3 में कैसे ये लिखा है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो सदृश सॉरी जो जल सुदृढ़। शोत्र। हाँ, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल शोत्र के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह समय सॉरी वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। तो इसके पहले वाले सेकंड में हमने ये वचन में सीखा था कि कैसे हमें परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करता है
करना है, हमें परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करता है। और सिस्टर ये एक दिन नहीं होता है, हम सोचते हैं कि आज चलो हमने आज कर दिया और फिर हम कल फिर ऐसा वो नहीं रहेगा, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ एक दिन हमने किया, फिर हमें एक ही बार में हमें रिजल्ट देखना है, हमें एक ही बार उस क्या बोलते हैं रिजल्ट को सिस्टर? परिणाम। हाँ परिणाम देखना है, तो हमें एक ही बार वो देखना है, बट वैसा नहीं होता है। हमें हमें परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करना है, और वो सिर्फ एक दिन में नहीं होता है, वो हमें हर दिन हमें हमें करना है। जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं, वो शरीर के लिए वो जरूरत है, तो वो सोच के हम वो खाते हैं, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। वैसे ही हमें परमेश्वर का वचन हमें दिन रात मनन करना है उस पे। यस सिस्टर। और वो एक दिन में नहीं होता है, वो हमें हर दिन करना है। जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें हर दिन मनन करना है, उस पे स्टडी करना है। यस सिस्टर बिल्कुल। तब क्या हो तब क्या होता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। यस तो हम जो भी करेंगे हम उसमें सफल होंगे, राइट सिस्टर? बट वो एक दिन का ये नहीं है, वो डेली डेली का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन हमने किया उसके बाद हम नहीं करें, वैसा नहीं है। हमें वो हर दिन, हमें परमेश्वर का वचन हर दिन मनन करना है, जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं अपने शरीर के लिए। सिस्टर प्रियंका आप है? यस सिस्टर। यस सिस्टर बिल्कुल। और वो सत्य है, जो जो बीज हमने रोपा है, जो जल के धार पे, यानी कि वो हमेशा फलता फूलता है। वो बीज निकल कर सामने आता ही है, उसका हम्म। रिजल्ट अवश्य प्राप्त होता है हमें। जी। तो हमें वो समय पर फल देता है, वो समय पर फल देगा, जो हम परमेश्वर का वचन जो हम लेते हैं एक ही बार में। कभी कभी हम एक ही बार में अपना जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें हम एक ही बार में हम देख नहीं पाते हैं, बट वो होगा, वो अवश्य ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। Yes, क्योंकि परमेश्वर पहले जड़ जड़ से शुरुआत करते, राइट सिस्टर? एक ही बार वो प्रॉब्लम मिटता नहीं है, एक पहले जड़ से वो स्टार्ट जड़ होता से है। उखाड़ना पड़ता है। यस सिस्टर। जो क्योंकि भी अगर समय जड़ वो ही जड़। मजबूत नहीं होता है, अगर जड़ ही अगर मजबूत नहीं होगा, तो वो तूफान आएगा और उस वो पेड़ को वो निकाल देगा। जैसे जो पेड़ का जो जड़ होते हैं, अगर वो मजबूत नहीं होता है और तूफान आता है और वो निकल जाता है, राइट सिस्टर? राइट सिस्टर, जैसे प्रभु ने वो अंजीर के पेड़ को बोला था ना, जड़ से सूख जा, ऐसा। हाँ। तो तो वो जड़। तो वो रूट से पहले, हाँ सिस्टर सॉरी अब बोलिए। नहीं नहीं सिस्टर, आप बोलिए। तो मैं ये बोलती, वो रूट से पहले स्टार्ट होता है। अगर उसका यस। जड़ ही अगर मजबूत नहीं होगा, तो वो पेड़ निकल जाएगा। यस सिस्टर। कोई भी हम ये तूफान उसको आराम से हिला देगा। यस यस, सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज गॉड Isn't it? सिस्टर। Praise God. हालेलुया। तो अगर हालेलुया। अगर हमारा जड़ जड़ हमारा क्या है पता है? हमारा यस। हमारा कैरेक्टर, हम्म। हमारा स्वभाव, कैरेक्टर। ओके। अगर मेरा कैरेक्टर लॉर्ड का वचन के अनुसार जब तक डेवलप नहीं हुआ है ना, ठीक है, तो हम लोग उस सिचुएशन में अपना फ्लैश, जो अपना नेचुरल थिंकिंग है ना, उसके अनुसार ही हम रिएक्ट करेंगे।
इसी के लिए आप देखो बाइबल में इतने सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि जो व्यक्ति जो जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना और उन लोगों के द्वारा महान कार्य किया, उन लोगों का अगर आप जीवन देखो तो उन सब का जीवन जो शुरुआत था वो सब गड़बड़ था, राइट। आप अगर मती को देखो, मती क्या था? टैक्स कलेक्टर था, जी, है ना। पतरस जो था वो मछुआरा था, और ये लोग सब सिंपल आदमी लोग हैं, लेकिन इन लोगों का जो नेचर था वो झूठ बोलने का, ये सब कुछ था। लेकिन जब से उन लोगों ने यीशु के साथ चलना चालू किया, उसके वचन के अनुसार कार्य करना चालू किया, विश्वास करना चालू किया, तो अब लॉर्ड ने उन लोगों का स्वभाव को इस तरह से बदल दिया, उसका शब्द इस तरह से बदल गया कि अब ये वही लोग हैं जो अब प्रभु का कार्य करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। यस सिस्टर, राइट। अभी अगर एक सवाल पूछती हूँ कि सिस्टर, हमारे जीवन में जब कोई तकलीफ आती है, उस तकलीफ के बीच में हमारी प्रार्थना क्या होती है? कि हम इस समस्या से बाहर निकल जाए। हमें समस्या से बाहर निकालना है। हमारा प्रार्थना ये होता है, प्रभु इस दर्द से मैं गुजर रही हूँ, इस दर्द में मुझे आराम दीजिए, मुझको कंफर्ट कीजिए। Isn't it? यस सिस्टर। तो लॉर्ड हम लोगों को क्या जवाब देगा? लॉर्ड मेरे को कंफर्ट करने में इंटरेस्टेड है, मुझे समस्या से बाहर निकालने में इंटरेस्टेड है, मुझे ब्लेसिंग करने में इंटरेस्टेड है, या क्या में इंटरेस्टेड है? सिस्टर, परमेश्वर यही चाहते कि हम उनके वचन को जाने। अगर हम वचन को ही नहीं जानेंगे, हम उसको समझेंगे नहीं, तो हम एक समस्या से तो हम निकल जाएंगे ये सब में, बट हम दूसरे जो समस्या है उसमें हम फिर गिरेंगे। तो जरूरी है कि उनका जो उन्होंने जो कहा है, उनका वादा जो उन्होंने दिया है, हम उसको पहले हम सीखे और समझे। क्योंकि अगर मेरा थिंकिंग ही नहीं बदला है, मेरा सोच ही नहीं बदला है, तो हम वापस से वही गलती को दोहराते रहेंगे। और लॉर्ड क्या चीज में इंटरेस्टेड है? ओके, लेट्स लुक एट दिस स्क्रिप्चर, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। पढ़िए जरा इसको सिस्टर। ये सिस्टर, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाते हैं, उन सबके लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। ओके, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है। क्या आप ये जानते? सिस्टर, क्या आप ये जानते हैं कि हर परिस्थिति में आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है? ये सिस्टर भी पता चला। हाँ, तो अगर परिस्थिति आती है सिस्टर, और हम लोगों को उस परिस्थिति में ये नहीं हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के भक्तों जो हम लोग हैं उनके साथ, हमारे साथ मिलकर वह काम करता है, तो हम लोग, अगर हम ये सत्य को जानेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम परिस्थिति में परमेश्वर को बोलेंगे मुझे इससे बाहर निकालो। हम परिस्थिति में प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं तकलीफ में हूँ, मैं दर्द से गुजर रही हूँ, मुझे आराम दो। तो परमेश्वर यहाँ पे किस चीज में इंटरेस्टेड है मेरे लिए? ये बोलते हैं, यहाँ वचन लिखा है, और हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाता है।
जो सिर्फ और सिर्फ भलाई लाता है, गड़बड़ नहीं लाता है। गॉट इट? सिर्फ Yes, भलाई sister. लाता है उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार बुलाया गया है। हम बोलते हैं ना, वी ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर आवर गुड। ये वही वचन है। हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाते हैं। Are you understanding? Yes, sister. Now, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है? मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने, मुझे कंफर्ट करने, या फिर मुझे सिखाने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन जब मेरा हृदय को बदलता है, मेरा सोच को बदलता है, मेरा स्वभाव जब बदलता है, तो अब वो स्वभाव मुझे हर उस मुसीबत का, उस परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य देता है और उस पर विजय देता है। और सिर्फ विजय ही नहीं देता है बल्कि मुझे हमेशा विजय रखता है। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कभी आप खाना पकाते हैं सिस्टर शांता? Yes, sister, बनाती हूँ। ओके, अभी मान लो जब आपने डिसाइड किया आपको चिकन करी बनाना है, तो वो चिकन करी को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, सामग्री की जरूरत पड़ती है, राइट? चिकन, फिर जिंजर, चिली, है ना, ये सब, इन सब की जरूरत पड़ती है। नाउ मान लीजिए आप ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, चिकन, चिलीज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, नमक, विनेगर, ये सब आप एक एक करके खाए, मजा आएगा? नहीं। लेकिन हो अगर आप सकता है। ये सब सामग्री को एक साथ लेकर, मिलाकर जब आप पकाना चालू करते हैं, तो अब ये जो सारा सामग्री जो अलग अलग है, जब ये एक साथ मिलकर जुड़ता है, एक साथ आता है और आग में तपाया जाता है, बनाया जाता है, अब पकने के बाद में ये चिकन करी कैसे टेस्ट करता है? बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, उसी तरह से सिस्टर, परमेश्वर हम लोगों को बोलता है हमारा लाइफ भी ना ये चिकन करी के जैसे है। अभी मान लो हमारा अगर किसी के जीवन में कोई बुरा हादसा होता है, ठीक है, अगर किसी के जीवन में कोई बुरा हादसा हुआ है, कुछ गड़बड़, कोई गलत काम हुआ है, ओके, अब वो व्यक्ति अपने उस जीवन में कौन सा याद को ज्यादा करेगा, जो गड़बड़ हुआ है या जो भलाइयां हुई है? जो गड़बड़ हुआ है उसको ज्यादा याद है। यस। तो अब वो व्यक्ति जो उस गड़बड़ में, उस तकलीफ से गुजरा है, जो उसके साथ हुआ है, वो सब यादों को अगर वो लेके पकड़ेगा और उस पर बार बार ध्यान देगा, तो अब क्या होगा? उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, अब क्या हो रहा है? उस कड़वाहट से भर रहा है। ओके, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपना साथ, जो उसके साथ बुरा हुआ है, जो उसको तकलीफ हुई है, अगर वो सिर्फ उस मेमोरी, वो यादों को लेकर अगर वो पकड़ा रहेगा ना, वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के जैसा है जो चिकन करी बनाने के लिए हर तरह का सामग्री लेके आता है, जिंजर, गार्लिक, मिर्ची, और इन सब को एक एक करके चबा रहा है। अगर आप इन सब को एक एक करके खाएंगे तो आपका क्या हालत होगा? इसका बुरा हाल होगा और उसका स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और साथ में आपका सिस्टम भी आउट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। आप बार बार वॉशरूम भागेंगे, राइट? उसी तरह से सिस्टर, जब हम अपने जीवन में
जो हमारे साथ बुरा हुआ है या जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, जिससे हम लोगों को तकलीफ हुई है, उन सब नेगेटिव चीजों पर, एक्सपीरियंसेस पे जब हम अपना ध्यान लगाते हैं और उन सब चीजों को याद करते हैं और वो सब इमोशंस अब ताजा होने लगता है, अब लॉर्ड बोलता है कि अब ये सब जो सोच, जो तुमने इन सब बातों पर जो तुम्हारा ध्यान रहा है, ये सब बातें, ये जो शैतान का झूठ है, ये अब सिर्फ तुम्हारा मन को ही जकड़ नहीं रहा है, बल्कि तुम्हारा एक्शंस भी अब इस झूठ के अनुसार होने लगेंगे। जी। तो जब आप किसी युद्ध से गुजर रहे हैं, जब आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपके पास में हमेशा चॉइस रहता है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करेंगे या उसके विरुद्ध। और अगर आप उसके विरुद्ध काम करते हैं तो परमेश्वर ये क्या कहता है, परमेश्वर ये वचन कहता है इसके अनुसार कि हर परिस्थिति में वह आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर काम करता है, जो भलाई ही लाता है। किनके लिए? उन सब के लिए जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। अभी लॉर्ड ने हम सबको को बुलाया है, राइट सिस्टर? यस सिस्टर। तो हम सबको अगर बुलाया है, हमारे लिए जो योजना बनाया है, क्या वो योजना यूं ही हमारे लिए पूरा हो जाएगा या फिर मुझे लॉर्ड के साथ कोऑपरेट करना है? मुझे लॉर्ड के साथ कोऑपरेट करना है। तो अगर हम उस वचन के अनुसार कोऑपरेट नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और हम सिर्फ मुसीबत, परिस्थिति के शब्द ही बोलेंगे, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब लॉर्ड बोलता है कि ये सब तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारा भलाई के लिए तभी काम करेगा जब तुम उन सब परिस्थितियों जो तुम्हारे लिए नेगेटिव रहा है, उन सब परिस्थितियों में तुम परमेश्वर का भलाई को याद करो और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उस परिस्थिति में भले तुमने उतने सारे दर्द से गुजरा, लेकिन उस परिस्थिति में, उस दर्द के बीच में भी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा। Praise God. Isn't it? Sister. तो जब आपका ध्यान परमेश्वर की भलाई पे रहता है ना, उस आपका जो भी परिस्थिति हो, जब आपका ध्यान परमेश्वर का भलाई पे रहता है, तो वो परिस्थिति जो आपके विरुद्ध आया है, अब वो आपके हित में बदल जाता है। The situation which has come against you now begins to turn around in your favor. Praise God. और ये मेरे फेवर में तभी बदलना चालू होता है सिस्टर, जब हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। तो जब नेगेटिव चीजें हो रही है हमारे लाइफ में, चैलेंजेस आ रही है, तो उस वक्त हम एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं? परमेश्वर का वचन नहीं पता रहता तो हम डिप्रेस्ड ही होंगे सिस्टर। और जब परमेश्वर का वचन याद रहता है, ओके, तो हम लोगों को और एक्साइटेड होना है कि अब लॉर्ड मेरे को सिखाने वाला है कि अब मेरा लाइफ और टेस्टी कैसे बनेगा, अब मेरा लाइफ और फलदायक कैसे बनेगा। अब लॉर्ड मेरे को सिखाने वाला है, समय आ गया है। तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए अगर कोई मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है? तो मेरा ह्यूमन नेचर जो है ना सिस्टर, वो इमीडिएटली बोलेगा पलट के जवाब दो, करेक्ट? लेकिन वचन के अनुसार आप और हम, हमारे अंदर ह्यूमन नेचर नहीं है, अब हमारे अंदर क्राइस्ट का नेचर है, प्रभु का धार्मिकता है। तो अब जब वो परिस्थिति में मुझ पर प्रेशर आता है कि मैं अपना ह्यूमन नेचर के जैसे रिस्पॉन्ड करूं, तो उस वक्त मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं प्रभु की धार्मिकता हूं, मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव है, यीशु का स्वभाव है, जैसा यीशु है वैसा मैं हूं। तो अब सवाल ये आएगा, अगर तुम यीशु के जैसे हो तो यीशु तो कभी रिवेंज नहीं लेता है, बदला नहीं लेता है, तो तुम भी बदला नहीं ले सकते क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव में है ही नहीं। You know, you should start saying this, क्योंकि मैं प्रभु की धार्मिकता हूँ, झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है,
क्योंकि मेरा स्वभाव यीशु के जैसा है, दूसरों को चोट देना मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है, उसका धार्मिकता मुझे मिला है, मेरा स्वभाव परमेश्वर के जैसा है, और मेरा स्वभाव एक दूसरे से प्रेम करने वाला स्वभाव है, क्षमा करने वाला स्वभाव है। इन सब सत्य को हमें अपने आप को बोलना है हर वक्त। समझ में आ रहा है सिस्टर? यस सिस्टर। अभी अगर किसी ने आपको आके बोला सिस्टर आप बेवकूफ है, तो अभी आपका मन में क्या ख्याल आएगा? सिस्टर पहले अगर कोई मुझे ऐसा बोलता तो मैं मान जाती, बट अभी नहीं। हाँ, पहले क्यों मान जाती थी? क्योंकि आपको सत्य पता ही नहीं था। यस सिस्टर। लेकिन अभी अगर आपको कोई आके बोलता है आप बेवकूफ है, तो क्या अब आप उस बात को मानते हैं? नहीं। नहीं। अब आप क्या बोलते हैं? मेरा मन जो है वो प्रभु के जैसा है। हाँ। मैं प्रभु का ज्ञान और प्रज्ञा से भरी हुई हूँ। जी। तो अब आपका जो न्यू नेचर है, वो जो आपने यीशु से रिसीव किया है, जब आपने नया जन्म पाया, अब ये नेचर आपको बोलता है कि दुनिया तुमको चाहे जो भी बोले, तुम्हारा सच्चाई ये है कि तुम प्रभु की धार्मिकता हो। सच्चाई ये है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि तुम बुद्धिमान हो। तुम हर प्रज्ञा में, परमेश्वर के वचन की प्रज्ञा में, ज्ञान में बढ़ रही हो। आमेन, प्रेज गॉड। तो अब जब वो व्यक्ति आपको आके बोलेगा ना आप बेवकूफ है, तो अब आप उस व्यक्ति को समझाने जाएंगे, जस्टिफाई करने जाएंगे, या एक्सप्लेन करने जाएंगे, या फिर आप उसको बोलेंगे चल मैं तेरे को क्षमा करती हूँ, तेरे को पता नहीं है, तू सच्चाई जानता नहीं है। Isn't it? यस सिस्टर। तो आप परमेश्वर का स्वभाव, यीशु का स्वभाव अब आपके अंदर से बहने लगा। कैसे? जैसे आपने अपना सोच को बदला, जैसे आपने विश्वास किया। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है सिस्टर? यस सिस्टर। सिस्टर ये रोमन्स ये 8:28 का हम बहुत बार हम सोचते हैं कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है, तो हाँ एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो परमेश्वर सब कुछ ये करेंगे, बट Yes. हमें परमेश्वर के साथ। जी। Sometime in the future हम सोचते हैं भविष्य में वो सब सही करेगा। हाँ, और परमेश्वर करेंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर करेंगे, बट ये नहीं समझते सिस्टर कि हमें परमेश्वर के साथ जब हम उनके वचन में चलते हैं तब जाके वो परिस्थिति चेंज होता है। यस, मतलब इन अदर वर्ड्स सिस्टर शांता, कि जब आप और हम परमेश्वर का, यीशु का वचन को फॉलो करते हैं, उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो सब परिस्थिति जो हमारे विरुद्ध आ रहा है, चाहे वो कितना भी बुरा दिख रहा हो, चाहे वो कितना भी तबाही मचाने जैसा दिख रहा हो, वो सब परिस्थिति अब मेरे हित में काम करना चालू करेगा। क्योंकि वचन कहता है आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ मिलकर वह काम करता है जो भलाई ही लाता है। जी, प्रेज गॉड। भलाई ही लाता है और कुछ नहीं। तो हम लोग हर बार समस्या और प्रॉब्लम्स को देखकर हम कितने बार उसको प्रॉब्लम्स के रूप में देखते हैं और कितने बार उसको हम अपॉर्चुनिटी, नया मौका के रूप में देखते हैं। प्रॉब्लम के रूप में देखते थे सिस्टर। हाँ, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि जो भी नेगेटिव है, जो भी गलत है, वो सब बुराई है। Isn't it? Yes, sister. लेकिन जो यीशु में जब आता है, उसके लिए हर बुराई किस में बदलता है? भलाई में। भलाई में। Praise the Lord. Yes, sisters, आप लोगों को ऐड करना है? सिस्टर ब्रेंडा, सिस्टर डायना is not there, no, today? नहीं। Praise God. आज अभी मैं मलेशिया और वो एक टेस्टिमनी शेयर कर रहा था।
ओके। एंड ये भाई जो है सिस्टर वो डॉक्टर है। तो उसके पास में एक कोविड वाला केस आया, तो उसने उस पेशेंट को ट्रीट किया, ओके, और बोला कि देखो इसका तो कुछ दवाई है नहीं, मैं आपको दवाई तो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या अगर आप मेरे को अलाउ करेंगे तो क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? कैन यू सी दैट? डॉक्टर बोलता है ओके ये भाई, तो उस पेशेंट ने बोला कि श्योर डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रे करो, ओके। तो वो प्रार्थना किया उस पेशेंट के लिए। और जब वो पेशेंट निकल के गया तो वो जो हॉस्पिटल में जो थे वहां पे एडमिशन नहीं ले रहे थे, ओके। तो वो दूसरा कोई प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल में गया, तो वहां पे जो हॉस्पिटल का जो बेड चार्जेस है वो बहुत हाई है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसने बोला, डॉक्टर को उस पेशेंट ने कॉल किया, बोला कि अब मैं क्या करूं, ये लोग तो चेक भी नहीं कर रहे और सीधा बोल रहे हैं कि एडमिट हो जाओ, ओके, और ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो डॉक्टर ने उसको बोला वहां पे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, आप जाओ दूसरे हॉस्पिटल में। उसने बताया, बोलो वहां पे जाके चेक करो। तो जब उसने वहां पे जाके चेक किया, और एडमिट होने के पहले आपका टेस्ट होता है, राइट, चेकिंग किया जाता है सब कुछ। तो जब उसको चेक किया वो उस हॉस्पिटल में, उसका जो ब्रीदिंग और उसका ऑक्सीजन और वो सब जो था ना, वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसको लेने में तकलीफ है ना, उसका लंग्स अफेक्टेड है, कोई सिर्फ उसका टेस्ट पॉजिटिव है। तो उसने उसको बोला आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहो, नेबुलाइजेशन लो और सब ठीक रहेगा। तो वो डॉक्टर को वापस कॉल किया और वो बोलता है कि डॉक्टर, इन लोगों ने एडमिट नहीं किया क्योंकि इन लोगों ने टेस्ट करके देखा, तो इन लोगों ने कहा कि मेरा लंग्स बिल्कुल ठीक है, मेरा ऑक्सीजन लेवल्स, ब्रीदिंग सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। मैं अभी जो मेरे को शुरुआत में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। प्रेज गॉड। और ये जो डॉक्टर है सिस्टर, ये हमें बता रहा था कि ये जब कोई उसको कुछ नेगेटिव बताता है, ठीक है, जैसे बीमारी का जो सिम्टम्स है वो जब अगर उसको डिटेल्स में अगर वो एक्सप्लेन करता है, तो ये खुद डॉक्टर होके इतना डर जाता है, ठीक है, वो इमेजिन करने लगता है कि वो सब कुछ उसके साथ भी होगा। आई फॉलो? यस सिस्टर। तो उसने शेयर किया और कहा कि सिस्टर, जब से वचन के अनुसार मैंने विश्वास करना चालू किया है और अपना इमेजिनेशन को मैंने बदलना चालू किया वचन पर विश्वास करके, जब कोई मुझे ये सब बोलता है, ये सिम्टम्स डिस्क्राइब करता है, उस वक्त मैं अपने ख्यालों में, अपने मन में परमेश्वर का वचन को याद करता हूँ और मैं बोलता हूँ, प्रभु आपने कहा कि ये सारी चीजें मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि जब मैं परम प्रधान की छाया में बैठता हूँ तो वहां पे शैतान का कोई पहुंच है ही नहीं। प्रेज गॉड। Now what happened to him, sister? अब उसका कैरेक्टर, उसका सोच सब कुछ बदला। तो अब जो नेगेटिव हो रहा था उसके साथ में, जब उसने ये समझा कि परमेश्वर उसका साथ काम करता है और उसका जीवन में भलाई ही लाता है, अब वो नेगेटिव सिचुएशन में उसका प्रार्थना ये नहीं था कि प्रभु मेरे को इस नेगेटिव सोच से बचाओ, इससे बाहर निकालो। अब उसका प्रार्थना ये था, प्रभु इस परिस्थिति में मुझे आपके वचन के अनुसार चित्र बनाने में, देखने में, इमेजिनेशन करने में मदद करो। और अब पवित्र आत्मा उसके साथ मिलकर वह काम करता है। प्रेज गॉड। जब आप परमेश्वर का वचन के साथ सहमत होते हैं ना, उस पर विश्वास करते हैं और उस वचन के अनुसार आप इमेजिन करना चालू करते हैं, अपने आप को देखना चालू करते हैं, वचन कहता है आत्मा परमेश्वर के भक्तों के साथ, मतलब आपके साथ मिलकर, अब जुड़कर आपको वो सारा कल्पना दिखा रहा है उस वचन के अनुसार। जो आपका आंख नहीं देख सकता है, वो अब आपको विश्वास की आंखों से
पवित्र आत्मा दिखाना चालू करता है उस वचन के माध्यम से, थ्रू दैट वर्ड। Yes, यू नो, sister. जब हम समस्या को देखते हैं, ठीक है, और उस समस्या को हम समस्या के रूप में ही देखते हैं, अगर हम वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं ना, हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम विक्टिम हैं। हमने वो मेंटालिटी, वो विक्टिम मेंटालिटी एक्सेप्ट कर लिया, हमने हार ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब हम उस समस्या को देखते हैं और उस समस्या को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका के रूप में देखते हैं कि हाँ, आज अब ये मौका आया मेरे पास में कि अब मैं परमेश्वर का वचन को प्रैक्टिस में डालूंगा या डालूंगी। अब मेरा माइंडसेट क्या पता है? विक्टोरियस, विजेता का, और जीत मुझे मिल गई है। और अब ये आपका माइंडसेट जो है एक विजेता का, अब ये माइंडसेट आपको हेल्प करेगा, ये गढ़ जो आपके मन में बन गया है, ये अब आपको मदद करेगा परमेश्वर के उस विजय पथ पर चलने के लिए। वाओ, isn't it interesting? Yes, sister. Praise God. What do you say, Sister Brenda, Sister Nisha? Hallelujah. Yes, sister. Very true. तो हमारा सारा युद्ध सिस्टर माइंड में ही हम लोग जीतते हैं या हारते हैं, राइट? Praise God. Yes, anything you want to share or add? सिस्टर, जैसे यूसुफ के लाइफ में, जैसे उसके जीवन में, जैसे उसके भाइयों ने बेच दिया था, बट वो Yes. पर यूसुफ ऐसे ये वो गुस्से पे वो नहीं चले, वो परमेश्वर वो इतना, सिस्टर हम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विनम्र। हाँ, वो विनम्र थे, तो वो परमेश्वर के साथ उनका एक रिश्ता था, और वो ऐसे वो गुस्सा अपने हृदय पे ऐसे रखे नहीं थे अपने भाइयों के प्रति। इसलिए उनका जो वो कहते हैं ना, जेनेसिस 50, उत्पत्ति का ग्रंथ 50-30 में, कि जो गलत हुआ परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। करेक्ट। जो जो उसके विरुद्ध, क्योंकि देखा जाए तो सिस्टर उसका परिस्थिति कितना नेगेटिव था, राइट? और हर बार उसका जो परिस्थिति जिस तरह से था, एंड काफी लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति ये बीच रास्ते में ही गिव अप कर देगा, बोलेगा अरे लॉर्ड ने मेरे को तो ये सपने दिखाए, लेकिन मैं तो यहाँ पे एक कैदी की तरह फंसा हुआ हूँ। लेकिन उसका जो माइंडसेट था ना, उसका जो सोच था, वो परमेश्वर के वचन पर इतना टिका हुआ था कि अब जो भी परिस्थिति आ रहा था, परमेश्वर उसके साथ काम कर रहा था, उसके साथ मिलकर काम कर रहा था, और उसके जीवन में भलाई ही ला रहा था, चाहे कितना भी बुराई उसकी ओर लाया गया था। यस सिस्टर। Praise God. Praise God. Even David, उसके भाई लोग उसको कितना नफरत करते थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे, राइट? लेकिन लॉर्ड ने उसको चुना, इजराइल का राजा। वो उसका जो कैपेसिटी, वो सिंपल एक शेपर्ड बॉय था। तो भले सिस्टर हमारा जीवन में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है, वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मेरे लिए परमेश्वर बदल देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर, और उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं। यस सिस्टर।
Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Yes, anything आप लोगों को कुछ और ऐड करना है? Any testimony? No, sister. Praise God. Hallelujah. So फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सिस्टर. Yes, sister. Praise God. Okay, सिस्टर आप क्लोजिंग प्रेयर कर दे. Yes, sister. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन. हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए. धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें सिस्टर फ्लोरिटा के द्वारा आप हमें फिर से नए नए बातें सिखाए. धन्यवाद देते हैं इस वचन को आपने हमें समझाया, सिखाया. पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको कि आप हर दिन हमें नए नए बातें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं. सच में पवित्र आत्मा, जो भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ये क्लास के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, जो भी हम सीख रहे हैं, हम बस सुनने वाले नहीं बने बल्कि उस वचन को हम करने वाले बने. हम उस वचन को अपने जीवन में करें कि ये वचन बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर आपने हमें ये वादा दिया है. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने सारे समस्या, जो भी परिस्थिति है, उसका उत्तर आपने हमें पहले से ही इस वचनों के द्वारा आपने हमें दे दिया है. पिता परमेश्वर, इसके लिए सच में आपको धन्यवाद देते हैं. और सच में पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते. आप हमेशा हमारे साथ होते हैं. और जो भी बुरी परिस्थिति हमारे पहले हो चुका है, उस बुरा परिस्थिति को आप अच्छे में आप बदलते हैं. हम आपके साथ चले पिता परमेश्वर. आपके वचनों पे हम चले. आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य है. और सच में उस वचन में इतना शक्ति है और बिल्कुल सच है जो आपने कहा है, कि प्रभु यीशु आप ही सत्य है. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें धार्मिक ठहराया है. प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, हम पिता परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए गए हैं. हमारे खुद के कामों की वजह से नहीं, बल्कि आपने जो हमारे लिए किया है उससे हम धार्मिक बनाए गए हैं. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु. और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं. और हर वक्त आप हमें नए नए ये वचन हमें सिखाते हैं और गहराई से सिखाते हैं. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा. और पिता परमेश्वर, हमको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हमको करते हैं. आमीन. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God, sister. Praise Thank you, God. sister. Praise the Lord. Praise God. Next class में मिलेंगे.